हेलो गाइस, चलिए आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवेल्युएट 10 इक्वेशंस बताने जा रहा हूँ। आ जाइए समझते हैं क्या दी गई हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 10th क्लासेस में। सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इवैल्यूएट करना है हमें साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को। अब आपके दिमाग में ये बात समझ रही होगी कि हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं इसमें साइन 80 डिग्री तो है नहीं। हमने पढ़ी है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही कॉस में पढ़ा है, लेकिन 80 डिग्री 72 डिग्री तो पढ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, इसको समझाने के लिए आपको मैंने एक और चीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाई थी, और वो क्या थी मैंने बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक और बार बता देता हूँ, कोई नहीं समझो तो समझ लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता था कि साइन हम लिखते थे साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस ए, तो इजिकल्स टू में क्या होता था कॉस ए होता था क्या नहीं मतलब यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री माइनस ए होता था, तो यहाँ पे जो ए है ये कोई एक है ना वेरिएबल है किसका, इस साइन का, ठीक है। और 90 डिग्री एक फॉर्मूला है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो इसको हम इक्वल में क्या कहते थे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, यहाँ पे लिखते थे कॉस ए। इसी तरीके से साइन का उल्टा कॉस है, और अगर कॉस 90 डिग्री ए होता तो यहाँ साइन ए हो जाता, टेन 90 डिग्री ए होता तो कॉट ए हो जाता। क्यों? क्योंकि है ना टेन का उल्टा कॉट होता है, और वहीं अगर कॉट 90 डिग्री ए होता तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा टेन ए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर इसको फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें। तो देखो ऊपर और नीचे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वेरिएबल 80 डिग्री है और यहाँ 72 डिग्री, तो ऐसा कोई दोनों में से कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको माइनस करने पर दोनों वेरिएबल सेम हो जाएं। बट लेकिन साइन और कॉस वैसे की वैसे रहेंगे, लेकिन इन दोनों के वेरिएबल सेम हो जाएं। भले ऊपर वाला सेम हो जाए या नीचे वाला, कोई को भी चेंज करो दो, लेकिन दोनों एक से होने चाहिए। तो आ जाइए 72 डिग्री जो दिख रहा है, अगर उसमें हम क्या करते हैं 90 माइनस 80, क्या करते हैं 90 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा 72 ही आएगा। तो आ जाइए लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल से साइन 80 डिग्री अपॉन यहाँ पे कॉस है, तो कॉस जो दिया गया है उसको क्या लिख दें भैया, कॉस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। 90 में से 80 गए, कितने बचेंगे तो 72, है ना। तो इसका मतलब सही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री रेशो के हिसाब से देखा जाए कि अगर यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस ए है तो क्या हो जाएगा साइन ए। जी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में समझा है इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइन ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कौन है जी वेरिएबल, और जी वेरिएबल अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो 19 वैसा का वैसा 18 और ए का कंपैरिजन है, और ए यहाँ पर क्या हुआ कॉस 90 डिग्री माइनस ए था, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन ए। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में अच्छे से आ गई होगी। जिसको नहीं आ रही हो तो पहले वो इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ले, उसको फिर ढंग से क्लियर पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन 80 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी साइन 80 डिग्री है, तो साइन 80 डिग्री से साइन 80 डिग्री कट हो गए, तो बचा क्या एक। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, वैल्यू एक। तो आंसर इसका सही क्या है एक, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आ जाइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करके दिखाया है, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाइए। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब फ्रेंड्स इसमें भी वही वैल्यू और वही एंगल्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अप्लाई होगा।
आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सभी चीज़ें आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ऐसा सम आ सकता है जिसमें कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहीं भी कोई भी कुछ पूछ सकता है। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता थी। वहीं अगर इसकी वैल्यू पता होती तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते, है ना, और आंसर आ जाता। लेकिन वैल्यू नहीं पता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हर एक चीज़ की अहमियत है, तो उसको ध्यान से समझेंगे तो ही जाके हम आगे कर पाएंगे सॉल्यूशन। जो जैसा कि आप चलिए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो दिया है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, है ना। तो tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री जो दिया गया है, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ऊपर नीचे में सेम कर सकते हैं। हमने पढ़ा क्या अभी तक? 90 डिग्री माइनस ए या थीटा, 90 डिग्री माइनस ए या थीटा, मतलब इस तरीके से हमने पूरा पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरीके से हमें ऐसा देखना है कि 90 में से हम माइनस करें कोई डिजिट, तो जो ऊपर वाली डिजिट आया या नीचे वाली आ जाए। तो देखो इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है? इसमें सबसे बड़ी है 64। अब 64 है, अगर आप 90 डिग्री में से 26 को माइनस करो ऊपर वाली को, तो नीचे वाली डिजिट आ जाएगी। पहले ये ध्यान रखो, अगर ऐसा ऊपर वाली से इसको माइनस करने पर जे आ रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो 90 में से हमने 26 माइनस करा तो 64, जाहिर सी बात आएगा ही माइनस करने पर, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लाई हो रहा है। तो आज इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 26 डिग्री दिया गया है, ऐसे कि ऐसे लिख दीजिए tan 26 डिग्री अपॉन, अब cot है तो cot में क्या करना है हमें? cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 26 डिग्री क्यों करा? क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका उल्टा होता है? कोई डिजिट का। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए जानकारी के लिए, cot 90 डिग्री माइनस ए इजिकल्स टू में tan ए। अब तो आप लोग समझ सकेंगे ना फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ सकेंगे। चलो, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो ए था, ए वेरिएबल यहाँ आ गया और cot को उल्टा tan यहाँ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जे है, जे वेरिएबल है और जे हमारा cot को उल्टा tan, यानी tan 26 डिग्री आएगा। इसलिए tan 26 डिग्री अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan 26 डिग्री। आई नो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से अगर कुछ भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि tan 26 डिग्री ऊपर भी है और नीचे भी सेम डिजिट होने के कारण इसे काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या? 1। फ्रेंड्स एक और बात, अक्सर मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं सॉल्यूशन करते समय। इसको इग्नोर मत करना जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। कौन सी गलती कर जाते हो? आप लोग सोचते हो कभी कभी ऐसे काटते हो तो आपने सोचते हो क्या हो कि इसको काटा ऊपर नीचे तो यहाँ पर क्या होगा? 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ बचा नहीं तो 0 आंसर। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई डिजिट अपॉन में होती है और वो कटती है, उसमें क्या बचता है? 1। क्या बचता है? ऊपर नीचे 1 इसलिए बचता है क्योंकि अपन ने इसको काटा। जैसे ही मान लो यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ 2/2, तो आप क्या लिखोगे? 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो 1 बचा ना। यहाँ पे जी तो नहीं है कि आप 0 लिख दोगे, है ना। तो 0 कब होता है? कोई डिजिट ही नहीं बची हो, लेकिन यहाँ तो 1 बच रहा है, दोनों एक बार तो कट रहा है दोनों। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी डिजिट काटो तो जल्दबाजी में 0 नहीं लिख जाना, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 होगा। ऐसी अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये लिख के रख लेना ये बात, ठीक है। और ये है छोटी सी बात, लेकिन बन जाती है हमारे लिए कौन सी? राई का पहाड़। राई का पहाड़ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन बन जाता है कितना बड़ा एकदम, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान में रखना ये बात। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, 1 इसका राइट आंसर है। आ जाइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।